प्रश्न बहुत छोटा है, पर उसका उत्तर तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। प्रेमिका से शादी करनी चाहिए या नहीं? तुम सोचते हो, क्या वही सही है? क्या वही मेरा भाग्य है? क्या वही मेरे जीवन की संगिनी बन सकती है? पर मैं, कृष्ण, आज तुम्हें एक रहस्य बताने आया हूं। प्रेम में बहना आसान है, पर जीवन में साथ निभाना कठिन है। आंखें जिस पर ठहर जाती हैं, क्या आत्मा भी उसी पर ठहरती है? हंसी के पल तो हर कोई बांट लेता है, पर आंसू के समय कौन तुम्हारे पास बैठता है? इसीलिए सुनो, आज मैं तुम्हें कोई साधारण उत्तर नहीं दूंगा। आज मैं तुम्हें वह दृष्टि दूंगा जिससे तुम स्वयं निर्णय कर सकोगे कि प्रेमिका से शादी करनी चाहिए या पहले स्वयं से शादी करनी चाहिए। आओ इस सत्य की यात्रा पर। मुख्य भाषण। कृष्ण की वाणी। प्रिय मनुष्य, तुम प्रेम को बहुत जल्दी पहचान लेते हो, पर प्रेम की परीक्षा नहीं करते। तुम कहते हो, मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, पर क्या तुमने यह देखा कि वह तुम्हारे दुख में कैसी रहती है? तुमने देखा, जब पैसा नहीं होगा, सम्मान नहीं होगा, सफलता नहीं होगी, तब भी क्या वही प्रेम रहेगा? सुनो मानव, सच्चा प्रेम फूलों से नहीं, कांटों से पहचाना जाता है। जो तुम्हारे अच्छे समय में साथ है, वह प्रेम नहीं, वह सुविधा है। पर जो तुम्हारे टूटने पर भी हाथ थामे, वही प्रेम है। अब तुम पूछते हो, तो क्या प्रेमिका से शादी करूं? मैं कहता हूं, शादी प्रेम से नहीं, समझ से होती है। प्रेम आंखों में होता है, पर समझ आत्मा में। यदि प्रेम के साथ समझ है, तो विवाह वरदान है। यदि केवल आकर्षण है, तो विवाह बंधन है। याद रखो, आकर्षण समय के साथ मिटता है, पर समझ समय के साथ गहरी होती है। अब सुनो एक और सत्य। तुम जिस लड़की से प्रेम करते हो, क्या वह तुम्हें बेहतर बनाती है या तुम्हें कमजोर? क्या वह तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है या तुम्हें दुनिया से काट देती है? जो प्रेम तुम्हें छोटा कर दे, वह प्रेम नहीं, मोह है। और मोह अंततः दुख देता है। मैं कृष्ण कहता हूं, प्रेमिका से शादी तब करो जब वह केवल तुम्हारी चाहत नहीं, तुम्हारी शक्ति बन जाए। जब वह तुम्हारी आंखों में सपना देखे और उन्हें पूरा करने में तुम्हारे साथ खड़ी हो। जब वह तुम्हें बदलने की नहीं, निखारने की कोशिश करे, तभी समझना वह केवल प्रेमिका नहीं, वह जीवन संगिनी है। अब एक गहरा सत्य सुनो। बहुत से लोग प्रेम में शादी कर लेते हैं, फिर विवाह के बाद पूछते हैं, प्रेम कहां चला गया? क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रेम को आग समझा, पर आग को जलाए रखने के लिए ईंधन चाहिए। सम्मान, विश्वास, संयम, त्याग। यदि यह 4 चीजें नहीं हैं, तो प्रेम अप्रेम की आग बुझ जाती है। इसीलिए मैं कहता हूं, प्रेमिका से शादी करने से पहले अपने भीतर पूछो, क्या मैं जिम्मेदारी उठा सकता हूं? क्या मैं उसके सपनों का भार उठा सकता हूं? क्या मैं उसके दुख को अपना बना सकता हूं? यदि उत्तर हां है, तो विवाह करो। पर यदि तुम स्वयं अस्थिर हो, तो पहले स्वयं को स्थिर बनाओ, क्योंकि टूटा हुआ मनुष्य कभी मजबूत रिश्ता नहीं बना सकता। अब एक और गुप्त बात। कई लोग कहते हैं, मैं प्रेम के बिना नहीं रह सकता। यह भी मोह है, क्योंकि जिसने स्वयं को नहीं जाना, वह दूसरे को क्या प्रेम देगा? पहले स्वयं से प्रेम करो, अपने लक्ष्य से प्रेम करो, अपने जीवन से प्रेम करो। फिर जब तुम पूर्ण बन जाओगे,
तभी कोई तुम्हारे साथ पूर्णता में जुड़ेगा। अधूरा मनुष्य अधूरा रिश्ता बनाता है और दो अधूरे मिलकर कभी पूरा जीवन नहीं बना सकते। इसीलिए हे मनुष्य, प्रेमिका से शादी करनी है तो पहले स्वयं को योग्य बनाओ। योग्य प्रेम, योग्य विवाह, योग्य जीवन। प्रेमिका से शादी करनी चाहिए या नहीं? उत्तर यह है, अगर प्रेम आकर्षण है तो नहीं, अगर प्रेम समझ है तो हां, अगर प्रेम केवल पाने की चाह है तो नहीं, अगर प्रेम साथ निभाने का संकल्प है तो हां, अगर प्रेम स्वतंत्रता छीनता है तो नहीं, अगर प्रेम आत्मा को ऊंचा उठाता है तो हां। याद रखो मानव, सही साथी मिलने से जीवन बदलता है और गलत साथी मिलने से जीवन मिट जाता है। इसीलिए जल्दी मत करो। आंखों से नहीं, आत्मा से देखो, क्योंकि आंखें सुंदरता देखती हैं पर आत्मा सच्चाई। और जब तुम्हारी आत्मा कहे यही है, तब जान लेना कृष्ण ने तुम्हें सही उत्तर दे दिया। प्रेमिका से शादी करना कोई साधारण निर्णय नहीं, यह दो शरीरों का नहीं, दो आत्माओं का संकल्प है। यदि तुम्हारा प्रेम तुम्हें निर्भय बनाता है तो वही सच्चा है। यदि तुम्हारा प्रेम तुम्हें बांधता है तो उससे मुक्त हो जाओ, क्योंकि प्रेम जो बांधे वह प्रेम नहीं, बंधन है। और प्रेम जो मुक्त करे वही ईश्वर है। अब निर्णय तुम्हारा है, पर याद रखना, जब भी सच्चे प्रेम का निर्णय लोगे, कृष्ण तुम्हारे साथ खड़ा होगा। पिछले भाग में तुमने जाना कि प्रेम और विवाह में अंतर क्या है, पर अब प्रश्न और गहरा है। अगर प्रेम सच्चा लगे, फिर भी मन में डर क्यों रहता है? डर इसलिए क्योंकि तुम भविष्य नहीं जानते। पर सुनो मानव, जो भविष्य पर निर्भर होकर निर्णय लेता है वह कभी स्थिर नहीं रहता। सच्चा निर्णय वह है जो आज की सच्चाई देख कर लिया जाए। अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। एक युवक मेरे पास आया। उसने कहा, कृष्ण, मैं उससे प्रेम करता हूं, पर डरता हूं कि कहीं कल सब बदल न जाए। मैं मुस्कुराया और कहा, जो आज तुम्हारे साथ है, यदि वह कल बदल भी जाए तो भी तुम मजबूत रहोगे। वह चुप हो गया। तब मैंने कहा, समस्या प्रेम में नहीं, तुम्हारी निर्भरता में है। जो प्रेम निर्भरता बन जाए वह भय पैदा करता है, और जो प्रेम स्वतंत्रता दे वह शक्ति देता है। इसलिए हे मानव, प्रेमिका से शादी करने से पहले एक प्रश्न स्वयं से पूछो, अगर कल वह बदल जाए तो क्या मैं टूट जाऊंगा? अगर उत्तर हां है तो अभी विवाह मत करो। पहले स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी परिवर्तन तुम्हें तोड़ न सके, क्योंकि मजबूत आत्मा ही सच्चा प्रेम निभा सकती है। अब एक और गहरा सत्य, आज की दुनिया में लोग प्रेम जल्दी करते हैं पर धैर्य नहीं रखते। थोड़ी सी बात पर अहम जाग जाता है, थोड़ी सी कमी पर शिकायत जन्म लेती है और फिर प्रेम युद्ध बन जाता है। इसीलिए मैं कृष्ण कहता हूं, जिसके साथ तुम जीवन बिताना चाहते हो उसके साथ मौन में भी शांति मिलनी चाहिए। अगर उसके पास बैठकर बिना बोले भी मन शांत रहता है तो समझो आत्मा ने आत्मा को पहचान लिया। पर अगर हर समय समझाना पड़े, लड़ना पड़े, मन थक जाए तो वह प्रेम नहीं, संघर्ष है। अब सुनो निर्णय का मंत्र, प्रेमिका से शादी तभी करो जब वह तुम्हारे लक्ष्य का सम्मान करे, जब वह तुम्हारे माता पिता का मान रखे,
जब वह तुम्हारी कमियों को अपमान नहीं, सुधार समझे, जब वह तुम्हारी सफलता में ईर्ष्या नहीं, गर्व करे, जब वह तुम्हारे साथ भगवान को भी जगह दे जहां ईश्वर नहीं, वहां प्रेम टिकता नहीं। बहुत लोग पूछते हैं, कृष्ण, क्या प्रेम विवाह गलत है? मैं कहता हूं, प्रेम विवाह गलत नहीं, पर अधूरा प्रेम खतरनाक है। अगर प्रेम त्याग सिखाए तो विवाह स्वर्ग है। अगर प्रेम केवल अधिकार सिखाए तो विवाह नरक है। अब अंतिम रहस्य सुनो। सही जीवन संगिनी वह है जो तुम्हें मुझ तक पहुंचने में मदद करे, जो तुम्हें धर्म से जोड़े, जो तुम्हें सत्य पर चलने दे, जो तुम्हारे भीतर सोई आत्मा को जगाए। अगर तुम्हारी प्रेमिका तुम्हें केवल संसार में बांधती है तो वह मोह है, और अगर वह तुम्हें भीतर से ऊंचा उठाती है तो वही राधा तत्व है। अब मैं तुम्हें अंतिम उत्तर देता हूं। प्रेमिका से शादी करनी चाहिए अगर प्रेम तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि वीर बनाता है, अगर प्रेम तुम्हें भटकाता नहीं बल्कि मार्ग देता है, अगर प्रेम शरीर नहीं आत्मा से जुड़ता है, तभी विवाह करो, अन्यथा प्रतीक्षा करो, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया रिश्ता पूरे जीवन का बोझ बन जाता है। प्रेम सुंदर है, पर विवेक उससे भी सुंदर। जो प्रेम विवेक से जुड़ा हो वही जीवन भर खिलता है। और याद रखो, सही प्रेम मिलने पर तुम्हें चुनना नहीं पड़ता, तुम्हारी आत्मा स्वयं कह देती है यही है। उस दिन समझ लेना, कृष्ण ने तुम्हारी राह तय कर दी। राधे राधे।